पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, 5,000 है सुमी चौधरी, लेकिन प्रथम चरण में 10,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले आबादियों में इसको शुरू किया है। एक बार प्रश्न समझने की बात करो, ठीक है। यह योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना की शुरुआत 27 मार्च 2025 को की गई। प्रथम चरण में 10,000 गांवों को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पट्टे प्रदान किए। बताओ, आराम से समझो, उत्तर दो और आगे बढ़ो। देखो, यह योजना ग्रामीण विकास विभाग की सही है। यह योजना की शुरुआत 27 मार्च 2025 को हुई थी, यह भी सही है। प्रथम चरण में 10,000 नहीं है, 5,000। 5,000 योजना के अंतर्गत अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को पट्टे प्रदान करना, यह भी सही है। और दूसरा, बीपीएल परिवारों को उच्च स्तर में लाना। तो भाई, वही सही, वही सही, वही सही, 1 2 4 से, ठीक है। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल जीवन मिशन एलएसए के लिए भी है, एलएसए के लिए भी तो काम किया वो। जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य 2028 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। यह मिशन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से क्रियान्वित होता है और जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। हिमालय और उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए फंड शेयरिंग इसमें 75-25 है। वर्ष 2024-25 के बजट में इस मिशन के तहत 25 लाख ग्रामीण घरों को नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्ताव। एक एक चीज इसके अंदर आ गई, एक एक चीज। हाँ, ये सही है। 2019 में शुरू हुई थी और 2024 तक थी। अब बजट 2025-26 में, 25-26 के बजट में इसको कर दिया 2028। जल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी है और जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। हिमालय उत्तरी पूर्वी में 75-25 नहीं है, 90-10। कितना है? 90-10। ओके। और वर्ष 2024-25 के मिशन में देखो, ये प्रश्न आ चुका है। 25 लाख ग्रामीण घरों को 15,000 करोड़ रुपए। अभी जेल प्रेरी में प्रश्न आया है 15,000 करोड़। नॉर्मल पूछ ले, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में नॉर्मल पूछ ले तो ये 50-50 है। 50-50 है ना मैदानी क्षेत्र में? 50-50 बताओ जल्दी से। हाँ, और 60-40 है ना? 50-50 अटल में है शायद, इसमें 60-40 है ना? हाँ। और केंद्र शासित प्रदेश 100% है। केंद्र शासित 100%। जल जीवन इसमें मेरे हिसाब से 50-50 होना चाहिए। एक मिनट, एक मैं आप सभी को बता देता हूँ, अपनी आर्थिक समीक्षा की बुक भी आई हुई है, बजट 2025-26। 60-40 है, 50-50। कई बार कंफ्यूज हो जाता है बहुत बड़ा। कई बार कंफ्यूज में रखते हैं ना, वही प्रश्न पेपर में छप जाता है। एक सेकंड, अभी बता देता हूँ कहीं। साठ चालीस है ना? नहीं सर, 60-40 है, ठीक है। अटल जल जीवन में 50-50 है ना? हाँ, अटल भूजल योजना में 50-50 है, ठीक है। 60-40 ओके, ठीक है। वैसे आर्थिक समीक्षा की बुक भी बाजार में हमारी उपलब्ध है आपको। हाँ, अटल भूजल में 50-50 है, वर्ल्ड और केंद्र का। ओके, थोड़ी कंफ्यूज थी, वो सही हो गया। तो इसमें ये गलत हो गया, तो 1 2 4, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही। तो इसमें क्या बताना है? सही 1 2 4। फ्रंट पेज दिखाया था ना 2100 वाली का, ये रहा। इस प्रकार आएगा, सेकंड ग्रेड शिक्षक, या टेलीग्राम पे डाल दिया 2100 प्रश्नों वाली, ठीक है। हाँ, ये तो सारे सेकंड ग्रेड वाले ले आना और उसे रिवीजन कर लेना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, यह योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुल 60% अनुदान दिया जाता है। घटक सी के अंतर्गत 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं। राजस्थान को कंपोनेंट ए में 5,000 मेगावाट अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ है। बताओ, तो उत्तर क्या आएगा? ये सही, ये सही, ये सही। 3 नंबर गलत। 1 2 4 सही है। इसमें 2 मेगावाट नहीं है, ये तो कंपोनेंट ए के लिए है।
सी के लिए 7.5 हॉर्स पावर है, मेगावाट कह सकते हो, हॉर्स पावर तक है। ठीक है, हाँ ए में है 2 मेगावाट। ओके, अगला, मिशन हरियालो राजस्थान अभियान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है जबकि अन्य सभी सत्य है? बताओ इसका उत्तर। देखो, वर्ष 2024-25 में इस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाए गए। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर की गई। डीजी वन फॉरेस्ट टेक ऐप को पारदर्शिता हेतु वन विभाग ने लॉन्च किया। अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, नज़ारे ले लेना वहां के कर करके, है ना, कितने के नज़ारे लोग। देखो 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगेंगे, बिल्कुल बात तो भाई सही है। और 2000 अब की बार कितना लाग सी, अब की बार 10 करोड़ लगा दिया, ए लो चक्को, लगाना ही है लगा दिया, ये सही है। तभी कौन सा कथन असत्य है जबकि सत्य है? ये तो सत्य है। एक पेड़ मां के नाम अभियान, ये गलत लगा है तारीख। एक पेड़ मां के अभियान, ये तारीख गलत है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 23 जून 2024 को, राजस्थान में 23 जून 2024 को। इस दिन तो शुरुआत हुई थी हरियालो राजस्थान की। इसकी हरियालो राजस्थान, इस दिन शुरुआत होती है हरियालो राजस्थान की। ठीक है, हाँ। और ओ डीजी वन फॉरेस्ट स्टेक ऐप, ये लॉन्च हुआ अभी आपका 21 मार्च को, 21 मार्च 2025 को, जो अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस मनाया गया था, तब करियो। यार 5 साल में 50 करोड़ लगा देंगे आप, अपने हाथ में लगा दें, बहुत है। वह ना वह आप लगा दें, रोपना ही तो है, लगा दें। देखो थे वो ऐप है, एक फोटो खींच खींच के लगा, एक पौधे कोई 10-10 बार लेके बना देंगे। कितना बनाना है? 10 करोड़ बनाना है, घर की बात है, सौ को गणो ये लग गए। एक पेड़ मां के अभियान ध्यान रखना 5 जून 2024 को केंद्र में चला था, देश में 5 जून को चला था। आपने राजस्थान में 23 जून ने चालियो, देश में 5 जून को। अगला, निम्न में से कौन सा कथन नमो ड्रोन दीदी योजना से संबंधित गलत है? नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी याद रखियो। योजना का उद्देश्य महिला समय सहायता समूह, जिसको SHG को ड्रोन तकनीक से सशक्त बनाना है, ताकि वे कृषि सेवाएं प्रदान कर सके। बिल्कुल, महिलाओं को ड्रोन दे देंगे, उड़ाती रहेगी, देखती रहेगी, उड़ते रहेंगे, बंधन चढ़ा देगी ऊपर उड़े राक्षी। योजना के अंतर्गत ड्रोन की कीमत पर 80% सब्सिडी दी जाती है, अधिकतम 8 लाख रुपए। योजना की शुरुआत मार्च 2024 में कोटा जिले से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य केवल 10,000 महिला SHG को लाभ प्रदान करना है। ये शब्द याद रखना, SHG स्वयं सहायता समूह है, ये स्वयं सहायता समूह है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। 4th ग्रेड की करंट ब्रेक बुक आप यहाँ से सुनीता, 4th ग्रेड यहाँ 15 मई के बाद में। ठीक है, इतना तक एक क्लास ना देखता रहो। तो उत्तर आएगा ये गलत है, 10,000 नहीं 15,000। अगले पेपर में छपेगा, बोले कितनी हजार है, 15,000, 25 लाख, 20,000, 15,000, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। नमो ड्रोन दीदी ग्रामीण विकास विभाग की योजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। नमो होम, नमो नमो ड्रोन दीदी योजना। ओके, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सोलर दीदी योजना से संबंधित नहीं है, संबंधित सही नहीं है? आलो जी, लखपति, सोलर, ड्रोन, के पति आसिर की आसिर, कुछ ना तो देखते जाओ, वो कहते देखी जा बस छेड़ी ना, पढ़ते जाओ, लाग जाओ फटाफट। योजना के तहत 2025-26 के बजट में सोलर दीदी मानदेय केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब यहाँ देखो, नमो ड्रोन में 15,000 है, नमो ड्रोन में 15,000 है, ठीक है, और सोलर दीदी में 25,000 है। यह योजना महिलाओं पुरुषों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सोलर दीदी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और रख रखाव में प्रशिक्षित करना है। क्या उत्तर होगा? बताओ भी, बताओ भी, दीदी के बारे में बताओ, किसो उत्तर गलत होगा? पूरे सुमन सी, हाँ, पुरुषों को तो पास में नहीं भटकने देंगे, है ना, पुरुषों को तो दूर ही रखेंगे। पुरुषों को तो बस सोलर दीदी प्लेटां के ऊपर बिठा सी, ताती ताती प्लेटां के ऊपर बिठाई पुरुषां तो बोले सागे तेरी भी ऊर्जा बनती रहेगी, तू बड़ बैठ जा, जागे लगा दे।
सोलर दीदी खेता में लगा दी, बोले चाल काम कर। और दीदी तो बे सोलर प्लांट लाग जाएगा नहीं यहाँ दीदी थोड़ा माचो डाल के सो जाएगी आराम, पंखो लगा के कूलर लगा लेगी बैठे, क्योंकि सोलर उसी। अरे भी ठीक घर वालों किसी चालो काम करो, गेहूं काटो, सरसों काटो, आलू बो दो, ये कर दो। पुरुष को प्रशिक्षित नहीं दे, बोले जरूरत ही को नहीं, कसियो को वाड़ियो चको, काम करो, मैं करूंगी रेस्ट ई प्लेट के नीचे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन है सही नहीं है? लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाना है। महिलाना एकदम आत्मनिर्भर बना दिया, जमा उद्यमी बना लिया, नजारेदार। बोल कितना रुपया चाहिए? किसी का पति कोई शराबी होगा, हाँ जी मुझे पौवा पीना है, कितना रुपया को पौवा? 80 रुपया को चक, 20 रुपया पाछा ले दी। फिर बोगी इसमें 20 रुपया को भुजिया खाऊंगा, नहीं भुजिया कौन खाना, घरे पकौड़ा बना दूंगे मैं, 80 रुपया को पौवा ले आगे घरे पिया। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख तक का ऋण मिलता है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी योजना में बॉन्ड 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया। आ लियो जी, जिका बेचारा पति है नहीं बनी की आनो चाहिए, 1 लाख ऊपर ला 1.5 लाख किन देगा? पुरुषान दे देगा। किन दे देगा? पुरुषान दे देगा। तो कितना आएगा? 10 लाख नहीं 20 लाख। प्रश्न सीधा पेपर में ऐसे छपेंगे, ठीक है। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को 1.5% ब्याज, पूर्व में 2.5% था, वो भी ध्यान रखियो, पूर्व में 2.5% था, 1 लाख तक का ऋण मिलता है, ठीक है। देता कौन है? ये देगा जो महिला सहकारी निधि बैंक, महिला सहकारी निधि बैंक है ना, समय सहायता समय वाले बेदेसी। लखपति दीदी योजना 20 लाख। लखपति दीदी योजना में बॉन्ड पहले 1 लाख था, अब की बार बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया, याद रखियो। सर भुजिया खाए गए आपको क्या? क्यों? तो वो इंस्टाग्राम पर नहीं आती, इंस्टाग्राम में पौवे रखे रहते हैं, वहीं से मेरे को पता है, लाल नीला ढक, पास में भुजिया रख रखा है, पानी रखे रखा है, बोतल सी रखे रखा है। आजकल इंस्टाग्राम सारो सिखा दे। इंस्टाग्राम मन की सोच लेता है, बोले क्या चाहिए? प्यार वाले स्टेटस चाहिए, एक दुख वाले चाहिए, एक बोतल वाले चाहिए, कि सोच विचार वाले चाहिए, सब आ जाता है इंस्टाग्राम पे। बटू देखा मैं, तुम अंठा लाग जाए बटू। निम्न में ऐसे कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का दें। अब मुझे तो पौवा और भुजिया का जरूरत, 5:30 आपकी मैं क्लास लेता हूँ, 8:30 मैं आपकी क्लास लेता हूँ, है ना। फिर शाम को करंट तैयार करता हूँ, फिर सुबह उठते फिर क्लास आ जाती है, फिर मैं मेरे काम पे चला जाता हूँ, फिर आके क्लास लेता हूँ। कहाँ टाइम मुझे? बोतल वाले आप पे आ जाते हैं, तो मैं बोतल की जरूरत पड़ती नहीं, तो फिर बोतल वाले देखता हूँ, क्या करूँ? मेरी तो लाइफ ही इतनी बिजी है, रात को 12 बजे तक तो फिक्स है, कोई मतलब नहीं है। फिर सो जाओ, सुबह फिर 5:30 उठ जाओ, फिर वही काम। पंकज 2.0 आ जाएगी 5 मई को। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को कौशल, आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई। 3 लाख तक का आसान ऋण, पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख, 5% की रियायती ब्याज पर, और उपकरण खरीदने के लिए सहायता राशि 15,000 रुपये तक है। चलो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? सारे सही है, 1 2 3 4। ये प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 सितंबर 2023 को शुरू, 3 लाख तक का आसान ऋण, 5% की रियायती ब्याज दर पर, हर कोई उपकरण के दो तो 15,000 रुपया मिलेगा।